ग्रेट। ये देखिए, अभी मेरा ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से साफ आ रहा है। जी सर। जी ग्रेट। सर। शिवम जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सर ये वीडियो ऑनलाइन तो नहीं आएगी यूट्यूब पे? कोई बात नहीं। देखिए देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन का हम इसमें कवर करेंगे कि माइंड क्या है, मन क्या है। हम सुनते हैं कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। पर आज के सेशन में हम इसकी टेक्निक समझेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। हरपाल जी हैं, शिवम जी हैं, मिस्टर जमील हैं। ठीक है ना? ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा। देखिए, आज हम समझेंगे कि माइंड क्या है। देखिए, माइंड हमारा काम कैसे करता है। चाहे आपको मान कर चलिए कि जो हमारे पास मीटिंग में है, ज्यादातर आपको एक स्पीच का इशू है, चाहे स्टैमरिंग है, ततलाना है, या आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कैसे हम माइंड की अंदर की दुनिया को जाके, जी बिल्कुल, अंदर की दुनिया को जाके कैसे बदल सकते हैं अपने आप को। ये बिल्कुल आज आपको समझाऊंगा। माइंड क्या चीज होती है, कॉन्शियस लेवल, एकदम डिटेल में बात करेंगे। और आज के सेशन में केवल माइंड का टॉपिक कवर करेंगे, और आने वाले सेशन में ईएफटी, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी चीजें जिसके साथ आप अपने माइंड के मास्टर बन जाएंगे। चाहे आपको फोबिया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो चुटकियों में आप प्रैक्टिकल टेक्निक को यूज करके इसको इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप सभी रेडी हैं तो एक बार यस यस बोलिए, अपना माइक ऑन कर कर। यस यस। यस मिस्टर हरपाल। यस सर। ग्रेट मिस्टर जमील। यस सर, यस सर, सुन रहा हूँ। ग्रेट। एक बार सभी बोलिए, मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया। मजा मजा आ आ गया। गया। मजा आ मजा आ गया। गया। ग्रेट। एक्सट्रीम। देखिए, सबसे पहले हमारा माइंड होता है, जिसको बोलते हैं, एक माइंड की मैं फोटो बना देता हूं यहां पर, लाइक अ माइंड। देखिए, माइंड और ब्रेन में भी मैं यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस क्लियर करूंगा कि जो हमारा ब्रेन होता है वो है हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट होता है। जैसे कि जो दिमाग होता है ना, उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, है ना? उसकी सर्जरी जी होती है सर। ब्रेन की जब कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं। बट जो हमारा माइंड है ना, जैसे कि ये माइंड है, ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, कुछ लोग माइंड को चेतना बोल देते हैं, कुछ सोल बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं कि मन पूरे शरीर में है, कुछ लोग बोलते हैं कि मन यहां पर है। सबके अपने अपने बिलीफ हैं। बट हम समझेंगे एक समझने के रूप में सिंपली, कि जैसे कि एक बिजली होती है ना, बिजली हमें दिखती नहीं है। जब हम तारों को स्पार्क करते हैं तब हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। जब वो चिंगारे से दिखते हैं ना, दिखते हैं ना, जब वो आपस में टकराते हैं। सेम वे से हमारे ब्रेन में जब वो न्यूरॉन्स जाते हैं, वो हमें फिजिकल रूप में तो हमें ब्रेन दिखता है, बट उसके बीच जो पूरा करंट होता है उसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ब्रेन हो गया फिजिकल ऑर्गन, और जो हमारा मन हो गया उसको इलेक्ट्रिक वेव्स की तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है? ग्रेट। ओके। जी। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा माइंड कितने टाइप का होता है। हमारा सबसे जो पहला माइंड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। आप अपने नोट साथ साथ बना लीजिए। कॉन्शियस माइंड, कॉपी पेन आपके पास है, साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपका कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है? कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जैसे कि प्रेजेंट में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके आसपास ठंडी है, गर्मी है, हवा चल रहा है, एसी चल रहा है, इधर लाइट चल रही है ना? तो प्रेजेंटली हम कॉन्शियसली, जागरूक अवस्था में, प्रॉपर चेतनता के साथ, लॉजिक के साथ, जैसे मैं आपको बोलूं कि अभी तो दिन है, यहाँ पे इंडिया में रात है, तो आप बोलेंगे, लॉजिक करेंगे, सर अभी तो रात है, दिन कैसे बोल सकते हैं आप, है ना? तो जहां पे लॉजिक्स काम करते हैं, ओवर लॉजिक्स, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। राइट? उसको हम बोलते जी। हैं कॉन्शियस माइंड। और ये 10% पार्ट होता है जो कि हमारे माइंड में इसका रोल प्ले करता है। 10% कैसे? जैसे कि आगे आपको समझाऊंगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। देखिए, कॉन्शियसली हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, रात को जल्दी सोना अच्छी बात है, फास्ट फूड खाना बुरी बात है। हमें कॉन्शियसली पता है।
जागरूक अवस्था में लॉजिक के साथ पता है कि अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारी लाइफ बैक टू यार्ड आ जाएगी, बट फिर भी हम बिहेव कैसे करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, किसी को कॉन्शियस माइंड में डाउट है? यस और नो? नो नो। जी, नो सर। ओके गुड। तो आगे हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ठीक है, कॉन्शियस माइंड ऐसे, सी से कॉन्शियस, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि अलादीन का जिन, जो था चिराग, सॉरी, अलादीन का चिराग। जैसे कि अलादीन को, चिराग को हम ऐसे ऐसे रब करते थे ना, तो जिन नहीं आता, बोले क्या हुक्म है मेरे आका। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है ना, इतना ज्यादा पावरफुल है, हम सोच ही नहीं सकते। आगे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ना, तो आप बोलेंगे सर मजा आ गया मुझको। सही बोल रहा हूं आपको। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रोसेसिंग डाटा विदाउट अवेयरनेस। आप लिख लीजिए, प्रोसेसिंग डाटा विदाउट अवेयरनेस। प्रोसेसिंग डाटा विदाउट अवेयरनेस, बिल्कुल, प्रोसेसिंग डाटा विदाउट अवेयरनेस। देखिए रात को हम सभी सपने लेते हैं ना, सभी सपने लेते हैं। सपने में हम कभी प्रेजेंट में होते हैं, कभी पास्ट में होते हैं। तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, नहीं होता ना, कभी हम डर जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो भी हमें फीलिंग दिखती है वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हम उसको सच मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक्टिव नहीं होते, हम उस समय कॉन्शियस नहीं होते, हमारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं। इसके लिए ये प्रोसेस करता है डाटा को विदाउट अवेयरनेस। इसमें अवेयरनेस नहीं होती, इसको तो जो कमांड दी जाएगी वैसा ही ये काम करेगा। आपने कभी देखा कि आपने सपने में भागने की कोशिश की, आपसे भागा नहीं जाता? ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता सर। जी, होता है ना ऐसे, जी है ना, होता है ना। गुड। जी जी होता सर। हाँ, तो इसी प्रकार मिस्टर हरपाल, जो भी आपका जो स्टटरिंग है, ततलाना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है। देखिए ये मान के चलिए कि कॉन्शियस माइंड है हमारा, ठीक है ना। बार बार हम इसको मैसेज आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड को कि मिस्टर हरपाल को स्टटरिंग की प्रॉब्लम है। आप अभी, आपकी एज कितनी है? 35 सर। हाँ, 35। 25। मान नहीं के नहीं, चलिए 20 35। साल से थर्टी आसपास फाइव आपका माइंड मैसेज क्या भेजा 35 साल। माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को? स्टटरिंग, डर, सर आपकी फियर, वीडियो नहीं आ रही। ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो वैसे जी ही सर हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें होती हैं? मेरी बातें सबको समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। हेलो। हेलो। हाँ, बोले शिवम जी। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। मिस्टर हरपाल, आपको मेरी वीडियो शो हो रही है? जी सर। और मोहम्मद जमील, आपको मेरी वीडियो शो हो रही है? मिस्टर जमील, क्या आप मुझको देख पा रहे हैं? यस सर। गुड। शिवम जी, आप कुछ फिर से ज्वाइन करके देख लीजिए। हो सकता है कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, उसकी वजह से एक कुछ मिनट से मैं आ जाता है। ठीक है। अंत अब देखिए आने हमारा लगी। सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहां पे अभी तक मान के चलिए आपके बचपन से क्या पड़े हुए हैं? बिलीव्स। बिलीव्स को बोलते हैं विश्वास। जैसे कि मैं मानता हूं कि मेरे लिए चाय पीना सही है, और मिस्टर हरपाल मानते हैं कि नहीं सर, मेरे लिए दूध पीना सही है। तो ये अपना सबका अपना अपना पर्सनल बिलीफ है, एक विश्वास बन गया। आपके लिए दूध अच्छा है, मेरे लिए चाय अच्छी है। तो आज की दुनिया में झगड़े किस चीज के हो रहे हैं? कि मैंने जो काम कर रहा हूं वही सही है, जो मिस्टर हरपाल कर रहे हैं वो गलत है। अपने अपने बिलीफ जी के बेसिस के ऊपर झगड़े कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सबका अपना अपना बिलीफ है। राइट मिस्टर हरपाल? जी सर। उसके बाद हमें आ जाता है डिसीजन मेकिंग, कि अभी तक हम बचपन से कैसे डिसीजन लेते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होता है। देखिए हम अपने ना इन्वायरमेंट के बायो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि अभी आप नॉर्वे में हैं,
राइट मिस्टर हरपाल, आप 4-5 साल जी से रह रहे हैं, तो आपके इन्वायरमेंट के आसपास जो माहौल होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका बिहेवियर बनता जाएगा। पहले आप पंजाब अमृतसर में थे, जिस माहौल में आप ब्रॉन ब्रॉटअप हुए, राइट, तो वही माहौल आपका बिहेवियर बनता जाएगा। चाहे आपकी फैमिली में आपके पापा आपसे प्यार से बात करते थे, मदर नहीं करते थे, तो जी उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कहाँ पे सेव जी। होता है वो, मिस्टर हरपाल, कहाँ पे सेव होता है वो, मिस्टर हरपाल, जो हमारा माइंड में, बिहेवियर है माइंड में, बचपन का, वो सेव कहाँ पे माइंड होता है। में, हाँ, माइंड में। माइंड में तो होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो। ओके सर। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, बिलीफ मेकिंग बाय प्रोडक्ट। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे फियर। देखिए जैसे कि मिस्टर हरपाल, अभी तक आपका 20 साल से स्टटरिंग की प्रॉब्लम है आपको, तो अभी आपके जी मन जी में डर आता होगा ना कि अगर मैं इस व्यक्ति के सामने बोलूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आपको जी जी। एंग्जाइटी हो जाती होगी, ऐसा होता है कि नहीं होता। होता सर। एग्जैक्टली क्यों होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक मेमोरी सेव पड़ी है आपके माइंड में ऊपर। मेमोरी समझते हैं ना, जी जैसे कि हमारे मोबाइल के बीच में कोई वीडियो ऑडियो होती है, उसको सेव कर लेते हैं, वैसे ही हमारे जी सबकॉन्शियस माइंड में पिछले 20 साल से, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ऑडियो वीडियो और फीलिंग सेव हो रही है। और जब आपके सामने जी सर। सिचुएशन आती है, आप तभी करते होगे। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी जानकार के साथ होते हो, तब आपको ये प्रॉब्लम होती तो नहीं है, अगर होती होगी तो बहुत कम होती होगी, जी सर। है ना? क्यों, क्योंकि माइंड को पता है सब कुछ कि अब मुझे जी कोई जी डर नहीं है, ठीक है ना। तो जी सारे जी हमारे फियर्स, फोबिया तभी यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो जी जी इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड, इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आने वाली क्लासेस में कि कैसे रीप्रोग्राम करना है। आप इन चीजों के मास्टर बनने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। जी आप खुद ही, जब आपको पता चल जाएगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कौन सी उसकी लैंग्वेज है ना, वो कैसे सोचता है, कैसे अपनी मेमोरी को सेव करता है, तो आप, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते, राइट। किसी भी चीज को कोडिंग कर जी सकते हो, किसी चीज को डिकोड कर सकते हो। क्यों जी मिस्टर हरपाल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी सर। ग्रेट। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आगे हम आते हैं अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे अभी, कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। अब इसके बारे में बताता हूँ। अनकॉन्शियस। हाँ, देखिए यू से अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, अनकॉन्शियस जी सर। माइंड। देखिए बहुत लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को सेम ही कहते हैं, ठीक है ना। और ये जी सेम होता है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ चीजों का डिफरेंस होता है जो कि आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम बात जी करेंगे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये है हमारा ब्लूप्रिंट, ये है जी हमारा सर। डाटा स्टोरेज। जैसे कि हरपाल जी, मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन कि आप मुझको अपनी कोई भी क्लास टीचर जो कि 10th की है, 8th की है, उसका नाम बोलिए, क्या नाम है उसका। क्लास का नाम तो अभी तो मैं स्टडी नहीं कर रहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, बचपन में आपने 10th की होगी, 8th की होगी, कोई भी आपकी जी मैम जी। या सर। मैडम का है ना। हाँ हाँ, जी जी। जी जी। एक रविंद्र मैडम जी एक। जी जी जी, मान के चलिए कि आपने, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड, रविंद्र मैम जब आपके माइंड में आई तो उसकी कोई फोटो आई कि नहीं आई। फोटो आई है। ग्रेट, एग्जैक्टली यही हमारे माइंड की एक लैंग्वेज है जो अभी आप देख रहे जी हैं, टेक्निकल समझा रहा हूँ। अनकॉन्शियस माइंड जी जी हमारा मेमोरी डाटा स्टोरेज है, यहाँ पर हमारा बहुत ही, जब से हम पैदा हुए हैं ना तब का डाटा स्टोर करता जा रहा है। जो जी आपकी जी रविंद्र मैम थी, वो माइंड में तो पहले भी थी, बट अभी हमने कमांड की, आपने कुछ मेगा सेकंड में आपके माइंड ने वो फाइल सामने लेके रख दी, रविंद्र XYZ ये है, ठीक है ना। जी तो जी जी इसी प्रकार अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, जी आपको जी कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए जी अभी जी आपको माइंड के ये चीजें हैं, ये आपको हो सकता है कि अभी थोड़ा कम समझ में आए, ये जी रिकॉर्ड जी। सेशन है, इसको बार बार देखिए। तो अभी इसमें कोई डाउट है आपको, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में।
नो सर। जी नहीं। जी मिस्टर शिवम, मिस्टर जमील। जी सर। नो सर, नो सर। ग्रेट। चलिए एक बार अपने आप को शाबाश दीजिए, शाबाश। एक दफा ताली शाबाश। दीजिए और शाबाश। बिलीव करना, बोले शाबाश। 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 हरपाल जी, आप हमारी मीटिंग में पहली बार शाब आए हैं, ये हमारे पुराने शाबाश। स्टूडेंट्स इनको पता है, और बोले शाबाश। 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 ग्रेट ग्रेट। देखिए यही चीजें हैं माइंड की। देखिए मुझको 27 साल की उम्र तक स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपनी जी सर। स्टैमरिंग को ओवरकम किया। और ऐसे बहुत सारे मुझ में बिहेवियर थे जो मैंने चेंज किए विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। अभी आपको शायद नहीं पता होगा, एनएलपी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक एडवांस टूल होता है, स्टडी होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जिसको कि एनएलपी बोलते हैं। उसमें मैंने स्टडी की, उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो वो एक ऐसी स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बीच में से बता रहा हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो मैं सच में बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो आज आपका जी केवल सर। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आने वाली क्लासेस में बहुत ही जबरदस्त मजे आने वाला है, ठीक है ना। और बस जुड़े जी रहिए, सर। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो ये हमारा माइंड का लेवल क्लियर हो गया। अभी आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं एक एग्जांपल हॉर्स और राइडर की। बोले किसकी? हॉर्स और हॉर्स और राइडर की। और हॉर्स क्या है हमारा? सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ और राइडर क्या है हमारा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस। देखिए आज के टाइम में मोस्टली हम कहां से बिहेव करते हैं मिस्टर हरपाल जी? आपको स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपका जो बिहेवियर है वो कहां से होता है? माइंड से। माइंड से तो होता है सर, वो सबकॉन्शियस से होता है। कॉन्शियसली आपको पता है जी जी। कि मुझको जी स्टटरिंग नहीं करनी। एक शराबी को जी पता है कि मुझको जी शराब नहीं पीनी। होता कि नहीं होता? जी 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 वो बट फिर फिर भी भी वो पीता क्यों है। होता है? क्योंकि उसकी आदत, अगर हम देसी भाषा में बात करें, उसकी आदत बन चुकी है। बट जी हमारे जी पास अभी वो टूल आ गए हैं जिसके साथ हम उस जी जी पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जी 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 तो मोस्टली आज के टाइम में हम जी कहां से रहे हैं? माइंड से तो जी रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं। हमें पता है जी कि जी ये चीज बुरी है, फिर भी हम क्या करते हैं, चलो कल से कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कल से कर जी लेंगे। जी जी वो जी जी हमारे माइंड को पता है कि वो कल कभी आएगा ही नहीं। वो जी प्रोक्रेस्टिनेट जी करते हैं, वो आलसीपन करते हैं, कि माइंड इतना शातिर है ना, वो हमेशा हम्म। प्लेजर में जीना चाहता है, खुशी में, है ना। जी सर। अगर कोई भी शुरुआत में हम अच्छी हैबिट डालते हैं, चाहे जिम की, वॉक की, तो हमें कुछ दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक महीना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, वो जी हमारी हैबिट बन जाती है। हम जी अपने जी सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर लेते हैं, रीप्रोग्रामिंग। हरपाल जी, जैसे जी आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी पहले, है ना। तो गाड़ी चला, सबसे पहले हम गियर भी देखते हैं, क्लच देखते हैं, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद क्या होता है, जब मर्जी गियर चेंज किया, देखा भी नहीं, ऐसे स्टीयरिंग घुमाया, एकदम बिंदास चला रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी। होता सर, होता है, सही होता है। हाँ, क्योंकि हमारा कॉन्शियस से सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारी आदत जी बन जाती है। इसीलिए जी जी ये आज के टाइम में हम 90% कहां से जी रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड, जो कि पावरफुल है। सब कॉन्शियस माइंड। हाँ, ये 10% है। तो इसीलिए अभी हमें जागना है, अवेयर होना है कि कैसे हम अपनी आदतों को जो बुरी है उसको छोड़ सके, नई हैबिट को डाल सके। अगर हमें कोई हम्म। डर है, फोबिया है, हम उसको निकाल सकें, है ना। अगर जी जी। आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उसकी लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, तो मिस्टर हरपाल, हम्म। मिस्टर जमील और मिस्टर शिवम, बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा जी काम है जो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे? हेलो। बोले काम मिस्टर। तो सभी काम तो सभी सर मुश्किल ही है बहुत। जी, बिल्कुल। हम्म। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रेन हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, आज भी कर रहा हूं, जी इसीलिए मैं आपको इसीलिए गाइड कर रहा हूं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए समझाता हूं। जैसे घोड़े हैं दो, एक शादी वाला घोड़ा है, एक रेस वाला घोड़ा है। एक जी शादी वाला घोड़ा है, एक रेस वाला घोड़ा है। घोड़ा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। 90% जी काम करता है। क्यों? उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की उसके बिलीफ सिस्टम, उसके डिसीजन, अभी तक उसको कैसे सिखाया गया है।
अगर बोलिए मिस्टर हरपाल, शादी वाला घोड़ा है और एक रेस वाला घोड़ा है, अगर रेस वाले घोड़े को शादी वाले घोड़े में भेज दे तो क्या होगा? जी, मुकाबला नहीं होएगा उनका, बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो शादी वाला तो इतना एक्टिव ही नहीं होता, तो दूसरा तो एक्टिव बहुत है तो। हाँ देखिए, बहुत अच्छा बोला। रेस वाला घोड़ा जब शादी में जाएगा तो हल्का सा कोई पटाखा हम्म, बजा, वो दकड़ 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 दूल्हे ऊपर बैठा है, ऐसे 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 करते जी दूल्हा कहीं खा के मारेगा, और सब बराती जी को आगे निकलता चला जाएगा। तो जी उसको काम नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग कहाँ से हुई है? रेस की है, तो वो घोड़ा ही ना। जी जी उसी प्रकार हमारा मन है, बचपन से क्या सिखाया गया है? तुम ठीक नहीं हो सकते, पैसा नहीं कमा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ऐसी हमें इन्वायरमेंट में बाय डिफॉल्ट चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है ना? जी सर। एक हंसी की बात बताता हूं, अगर शादी वाला घोड़ा हम्म। रेस वाले में जाता है, जी अगर शादी वाला घोड़ा रेस वाले में जाता है तो क्या होता है? तो रेस वाला घोड़ा, जी, जो शादी वाला घोड़ा रेस वाला में जाता है, जो उसका राइडर होता है ना, जो वो जी चलाता है घोड़ा, थोड़ी देर चलता है वो फिर रुक जाता है, घोड़ा थोड़ी देर चलता है वो फिर रुक जाता है। तो लोग बड़े हैरान हुए, बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है कि ये घोड़ा हम्म दौड़ता ही नहीं है। तो उसके राइडर ने बोला, भाई साहब मैं क्षमा मांगता हूँ, ये शादी वाला घोड़ा है, इसको आदत पड़ चुकी है कि शराबी इसके आगे ऐसे डांस करेंगे ये फिर चलेगा, शराबी इसके आगे डांस करेंगे ये फिर चलेगा। जी क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। इसीलिए हमने भी अपने मन को जी ट्रेन कर सर। लिया, हम ठीक नहीं हो सकते। आज 1000 बच्चे मुझसे स्टैमरिंग की थेरेपी लेके ठीक हो चुके हैं, बीच में स्टटरिंग की भी। शिवम जी, मिस्टर जमील भी हैं। मिस्टर जमील, जी सर। अगर आप अभी बोल सकते हैं अपना अनुभव यस बताइए सर। कि स्टैमरिंग अभी क्या अभी आपको लगता है कि क्यूरेबल है? हेलो। आप बताइए कि आपको लगता है कि हकलाना, स्टैमरिंग, स्पीच हेलो। को ठीक करना पॉसिबल है? हाँ सर, सर क्यूरेबल तो है, क्योंकि सर कोई चीज़ सर इम्पॉसिबल नहीं होती है दुनिया में। बट अगर हम सही है। प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ के लिए और सर टाइम देंगे, अपने आप को देखेंगे हाँ सर, जो हाँ, भी है हमारी कमियां हैं, तो सर वो चीज़ हो सकती है क्योर। बिल्कुल। और सर अच्छा, मैं कर रहा हूँ थोड़ी जैसे थोड़ी। जब आपने क्लास नहीं ली थी, आपको लगता था कि ये स्टैमरिंग ठीक नहीं हो सकती? हाँ सर, क्योंकि सर डिमोटिवेशन बहुत रहता था, एग्जैक्टली। निगेटिविटी रहती थी सर, निगेटिव थॉट्स आते थे। जी देखिए मिस्टर हरपाल, आप आज पहली बार आए, देखिए ये लगभग मुझे लगता है कि 1 महीने से जुड़े हुए हैं, शिवम जी हैं 6 महीने जुड़े हुए हैं। तो जी सर। जैसे जैसे हमारे बिलीव्स टूटते हैं, हमारे जी अंधविश्वास जी टूटते हैं, हमारा जी जी कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रैक्टिकली, तो हम जी अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। जी ठीक सर। है ना? तो अभी मैं लास्ट में एक आइसबर्ग मॉडल है वो समझाऊंगा, उसके बाद हम सेशन खत्म करेंगे, ठीक है? जी सर। इसको बोलते हैं आइसबर्ग मॉडल। जी आपने देखा वो समुद्र के बीच जो एक टापू सा होता है, ऊपर ये थोड़ी सी पहाड़ी सी होती है। जी सर। जी सर जी। मान के चलिए ये समुद्र के ऊपर टापू नहीं होता जो ऊपर से थोड़ा दिखता है, बट वो जी अंदर से सर। कितना गहरा होता हमें मालूम ही नहीं होता। जी सर। तो आपको समझाने के लिए ये मॉडल है। ये ऊपर से हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्या है? कॉन्शियस माइंड। जो दिखने में है छोटा सा, बट उसकी रूटें बहुत गहरी हमारे माइंड की, पहले सबकॉन्शियस माइंड पे सब अनकॉन्शियस माइंड। तो हम समझते हैं कि मन केवल इतना सा, मन बहुत गहराई से काम करता है। और यहाँ पे हमारा जी सारा डाटा स्टोरेज, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे बिहेवियर, हमारा गुस्सा, इग्रेशन, है ना, ये सारा यहाँ पे चीज है। तो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना सीख जाएं, उसको ट्रेन करना सीख जी जाएं, तो आपको लगता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली ठीक हो सकती है। जी सर। एग्जैक्टली exactly. इसी बात के ऊपर अपने आप को शाबाश दीजिए। शाबाश, जी शाबाश, शाबाश, ग्रेट। तो ये है आइसबर्ग मॉडल, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कॉन्शियस माइंड केवल 10% होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियस माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। अगर घोड़े के ऊपर चलाने वाला बैठा होगा तभी तो घोड़ा मुड़ेगा ना, लेफ्ट को राइट को। जी सर। बट अभी क्या है, मिस्टर हरपाल हमारी हालत, राइडर तो बैठा है बट वो सोया हुआ है।
जिधर को घोड़े का मन करता है वो उधर को टर्न कर देता है, जिधर को उसका मन करता है वो राइट मुड़ जाता है। क्यों? जैसी उसकी प्रोग्रामिंग बचपन से हुई है वैसे ही वो काम करेगा ना। अगर आपको बचपन जी से सर। रोटी खाने की आदत है तो आप डोसा जी कैसे खा लोगे, आप चिकन कैसे खा लोगे? एम आई राइट और जी जी रॉन्ग? सर। ग्रेट। राइट सर। इसी प्रकार जब हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने राइडर को जो उसके ऊपर बैठा है, उसको ट्रेन करेंगे, भाई अभी दाएं मुड़, साएं मुड़, धीरे 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 1 2 3 महीने में एडवांस ट्रेनिंग के साथ घोड़ा ट्रेन हो जाएगा। जी सर। कहते हैं ना कि बुरी आदतों को डालना बहुत आसान है, बट बुरी आदतों के साथ जीना बहुत मुश्किल है कि नहीं? जी सर। जी सर। Exactly. तो इसी के लिए अपने जीवन को समझिए। आज की क्लास इतनी जबरदस्त है ना ये माइंड की, बस आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे। और जी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार देख लीजिए। माइंड का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर। देखिए हमारा जी माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है ना, बहुत जबरदस्त है। आने वाली क्लासेस में आपको एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कैसे करना है, बहुत कुछ सिखाऊंगा। आपकी 3 4 जी क्लासेस सर। हैं, बट आप सीखने वाले बनिए। ठीक है ना? जी सर। जी जी ठीक है सर। ना? तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है। जी। मिस्टर जमील, हरपाल, शिवम, नहीं मिस्टर सर। जी रविकांत, नो डाउट। सर, ये पूछना चाहता हूँ, जो जो पास्ट का बैड एक्सपीरियंस हुआ, उनकी जो भी नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर में, उनको कैसे निकालें? वो हमको बहुत डिस्टर्ब करती है, परेशान एग्जैक्टली। करती है, नर्वस कर देती है। उनको कैसे निकालें उनको? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। मिस्टर हरपाल ने पूछा है कि हमारी लाइफ में कोई घटना होगी, ये आने वाले क्लासेस में ये आपका चैप्टर होगा, मैं इसको कवर करूंगा कि कैसे हमारे जी माइंड में कोई मेमोरी सेव होती है। फिर जी मैं शॉर्ट जी में समझा देता हूं। वी, ए के वीडियो, कुछ चीज देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, और के काइनेस्थेटिक फीलिंग, सेंसेस के जी साथ हमारे बॉडी और माइंड में चीजें सेव हो जाती हैं। तो वो हमें जी परेशान करती हैं प्रेजेंट में के कि हमें फोकस नहीं बढ़ने देती। तो जब जी आपको जी सबकॉन्शियस माइंड, देखिए आपकी वो मेमोरी कहाँ पे है, यहाँ पे है। मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एक इवेंट हुआ। इवेंट का मतलब घटना हुई, मिस्टर हरपाल का किसी का झगड़ा हुआ, उसने मिस्टर हरपाल को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की, ठीक है, उस इवेंट जी में। सर। तो वो इवेंट जब हुआ, घटना हुई, वो सेव हो गया इसके सबकॉन्शियस माइंड में, धीरे धीरे जी 1 साल में, 2 साल में। तो ये यहाँ पर पिछले 10 साल से बैठा हुआ है, और जी 10 साल से इसको कमांड कर सबकॉन्शियस को, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने उस समय कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, मेरी तो उस समय कोई गलती भी नहीं थी। तो ये कर करके क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके साथ पूरी बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और ऐसे कर करके हमें बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। बट अभी आप माइंड हीलिंग में है, आपके करेंगे आने वाली क्लासेस में। हम अपने माइंड से इन चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं, सच में। जी जी हम सर। अपने माइंड से चीजों को पावरलेस कर सकते हैं, जी अगर जी मैं हमें माइंड की लैंग्वेज आएगी तो जी जी आपको माइंड की लैंग्वेज अभी सिखाऊंगा। तो ये हरपाल जी कोई जी बड़ी बात नहीं है, लाइव चीज करूंगा अभी आपके साथ यहाँ पर, अभी नहीं, आने वाले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना? तो बस लास्ट में जी आपको सर। यही बोलूंगा कि लाइफ में कोई भी हमारा इवेंट होता है, कोई घटना होती है, जी सर। आपको किसी ने बुरा बोला, तो वो सेव कैसे होती है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। वी, हम्म, वीडियो में, ठीक है ना? ए, जी सर। ऑडियो। ऐसे होता है ना, किसी ने आपको बुरा बोला, आप देख रहे हैं, कुछ बोला आप जी सुन जी रहे हैं। और के मीन्स काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक को हम फीलिंग में गिनते हैं, फीलिंग, स्मेल, टेस्ट, ये तीनों चीजें इसके बीच में जाती हैं। तो जी ये माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है ना? जी तो सर। अभी रजिस्टर हो चुकी है 10 साल से सबकॉन्शियस माइंड में। अब इसकी एडवांस टेक्निक से मैं आपको सिखाऊंगा, जी तो सर। आप सच में 1 या 2 सेशन में आपकी क्लियर हो जाएंगी। सच में बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर मेरी जिंदगी बदल गई। जी वो सर। सच में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जी स्टैमरिंग स्टटरिंग क्या है? वो भी तो जी एक सर। पैटर्न है, एक आदत है सबकॉन्शियस माइंड की, जी जो कि जी हम सर। धीरे धीरे दूर कर देंगे। मिस्टर जमीला को गवाही दे रहे हैं कि सर मैंने 1 महीने में इतना फर्क पिया है, मुझको पड़ा हम्म। है। सॉरी। तो आपको भी फर्क जरूर पड़ेगा। जी जी। मजा आ गया मुझको भी आज के सेशन में। और मेरी मुझे तबीयत मजा आ आज गया सर। बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सच में बोल रहा हूँ।
वैसे वो क्या तो है, जो बैड एक्सपीरियंस हो 24 घंटे ही हमारे माइंड में मतलब वही बातें ये घूमती रहती देखिए है। तो यही उनको तो हम नहीं चीजें हैं, इग्नोर ही नहीं कर हमारा माइंड पाते। नेगेटिविटी को जल्दी छोड़ता नहीं है। जब तक नहीं हम छोड़ता। अपने माइंड को अच्छी डाइट नहीं देंगे, जैसे खाली जमीन होती है ना, जी जी। खाली जमीन में अगर कुछ उपजाऊ नहीं बीजेंगे तो झाड़ियां आएंगी। जी इसी सर। प्रकार अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव नहीं डालेंगे भाई, नेगेटिविटी तो बाय प्रोडक्ट है, अपने जी आप आएगी, जी। लाने जी की जरूरत नहीं है। जी सर। राइट। जी। ग्रेट। राइट। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। ये रही।